बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप एंड लीफ प्लॉट। स्टेम A stem and leaf plot is a way to show data so that we can see the actual value and also the shape of the distribution। ठीक है, मतलब उसके एक्चुअल वैल्यू को देखना, ठीक है, और शेप को। जैसे यहाँ पे हमारे पास से ये वर्क किस तरह से करता है। द लेफ्ट साइड इज द स्टेम एंड द राइट साइड इज द लीफ। मतलब जो उसकी लेफ्ट साइड होगी वो हमारे पास स्टेम होगी और जो राइट साइड होगी वो लीफ होगी। जैसे यहाँ पे डाटा है हमारे पास 23, 25, 26, 31, 34, 35, ठीक है। तो इसमें अब स्टेम और लीफ क्या है हमारे पास, जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे स्टेम है, ठीक है, और जो यहाँ पे 3 है ये लीफ है। मतलब लेफ्ट साइड स्टेम और राइट साइड लीफ। तो 2 जो हमारे पास यहाँ पे है, ये 2 ये हमारे पास यहाँ पे स्टेम है, और ये जो 3 मौजूद है हमारे पास, ये हमारे पास लीफ है। इसी तरह हर एक में आप देखें तो यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है, क्योंकि इन पहले तीनों में 2 है और आगे वाले तीनों में 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्टेम है, ठीक है, और जो नेक्स्ट ये 3, 5, 6, 1, 4, 5, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लीफ है, ठीक है। You can still see all original numbers also looks like a graph, ठीक है। मोड है उसके बाद हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। तो द मोड इज द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट ऑफ्टन, ठीक है। जैसे हमारे पास डाटा, ये डाटा मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो मोड 3 है, मतलब जो इसमें ज्यादा बार आ रही है वो हमारे पास जो है वो मोड होता है, ठीक है। किसी भी वैल्यूज में जो दी होती है जो ज्यादा बार दोहराई जा रही होती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स शूज साइज, ठीक है, 8, 9, 9, 9, 10। तो 9 हमारे पास मोड है, क्योंकि 9 जब वो ज्यादा बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू बार बार दोहराई जा रही होती है ज्यादा बार, ठीक है, तो वो हमारे पास मोड होता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल है द मोस्ट लाइक्ड आइसक्रीम फ्लेवर इन अ स्कूल सर्वे। तो ये मोड है, तो आइसक्रीम मतलब ज्यादा फ्लेवर यूज होता है, तो ठीक है। मोड फॉर ग्रुप डाटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज इक्वल मॉडल क्लास, ठीक है। यूज मोड फॉर्मूला टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, यू यूजली यूज दिस इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास अरिथमेटिक मीन एवरेज। मीन सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उनको सम करना और फिर उन जो वैल्यूज है उन उस नंबर पे उसके डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे मार्क्स है 10, 20, 30, ठीक है। अब इसको जमा करें, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या होगी कि 1, 2, 3, मतलब कितने नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 10, 20, 30 ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी, हमने इसको जमा कर लिया, ठीक है। और फिर जो नंबर्स ऑफ वैल्यूज है यानी 1, 2, 3 कितने नंबर्स है, कितनी वैल्यूज मौजूद है, 3 मौजूद है, 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। उसके बाद है वेटेज मीन, ठीक है। अब वेटेज मीन क्या है, सम वैल्यूज हैव मोर इम्पोर्टेंस वेट, सो वेटेज मीन इज यूज्ड, ठीक है। जैसे क्यूज में हमारे पास वेट 1 है, ठीक है, इसको 80 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। मिड टर्म में मिड टर्म का जो वेट है वो 3 है, तो ये 70, ठीक है। फाइनल टर्म का वेट 5 है, 90, ठीक है। मतलब ये उन्होंने अपने अंदाजे से एग्जाम्पल के तौर पर हमने वेट लिए हुए हैं और एग्जाम्पल के तौर पर आगे उनके मार्क्स लगा दिए समझने के लिए, ठीक है। कि जैसे कि उसका वेट 1 है, कि उसका 1% जो है वो हमारे एग्जाम्स पर असरअंदाज होता है, ठीक है। मिड टर्म 3% वेट रखता है, ठीक है, 70% उसका असरअंदाज होता है हमारे एग्जाम्स पर, ठीक है। इसी तरह फाइनल टर्म का हमारे पास 90% जो है वो हमारे पूरे रिजल्ट पर जो है वो असरअंदाज होता है, ठीक है। तो एक वेट से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई चीज़ कितनी असरअंदाज हो रही है नेक्स्ट, ठीक है, किसी पर। जैसे ये चीज़ें सारी हमारे रिजल्ट पर बहुत असरअंदाज होती हैं, तो वो बता रहे हैं कि क्यूज कितनी % असरअंदाज हो रहा है मिड टर्म फाइनल टर्म, ठीक है। इस तरह वेटेज मीन, जैसे हमारे पास ये देखें ये 80 था मल्टीप्लाई 1, मतलब इतने % वो हमारा जो है वो हमारे रिजल्ट पर जो है कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमने जैसे देखा था डिवाइड कर दिया हमने जो हमारे पास वेटेज थे, ठीक है, उनको वेटेज को जब जमा किया
और जमा कर रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं जो हमारे पास ओवरऑल वेटेज और मार्क्स नेक्स्ट जो मौजूद थे उनके साथ, ठीक है। तो ये इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग डाटा, ठीक है। जैसे ओड नंबर ऑफ वैल्यूज, तो डाटा हमारे पास 579, तो जो दरमियान वाली जो मिडल है वो 7 है हमारे पास, तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, जैसे डाटा 4 6 8 10। अब इसमें देखिए 6 और 8 हमारे पास दोनों आ रही हैं मिडल वैल्यू, ठीक है। तो इसको जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, मतलब देखिए 6 8 इनको जमा कर दें और की वैल्यूज कितनी है, 2 है, 2 पे डिवाइड कर दें 7, आपके पास मीन आ जाएगा, मीडियन, ठीक है, मीडियन आ जाएगा। Median for grouped data, use cumulative frequency, find median class, apply formula, ठीक है। Don't worry, I can give formula example to if you want, ठीक है। मतलब ये अच्छा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 है, क्वार्टाइल्स है, ठीक है। क्वार्टाइल्स डिवाइडेड डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जैसे क्वार्टाइल 1 है 25% ऑफ डाटा, क्वार्टाइल 2 है 50%, सेम एज मीडियन, ठीक है। और क्वार्टाइल 3 है 75%। जैसे मतलब जैसे 100% होता है उसमें से पहले 25% निकलता है, फिर 50%, फिर 75% और फिर नेक्स्ट 4 100% आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। इस सॉर्टेड डाटा इज, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 जो होगा वो 25 के बराबर होगा, ठीक है। फिर 50, फिर 75, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। उसके बाद है डेसिलाइज। तो ये हमारे पास डेसिलाइज डिवाइड्स डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब डे 1 है तो वो 10%, डे 2 डाटा 1 10%, डाटा 2 20%। इसी तरह ओवरऑल मतलब वो जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में उससे डिवाइड करते हैं। जैसे डाटा 3 है तो हमारे पास 30 मार्क्स, ठीक है। तो मीन्स 30% स्टूडेंट स्कोर बिलो 30, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास परसेंटाइल्स। इसमें हमारे पास परसेंटाइल्स डिवाइडेड डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी देखा कि क्वार्टाइल 1 जो होता है वो 25% के बराबर होता है, क्वार्टाइल 2 50% के बराबर होता है और क्वार्टाइल 3 75% बराबर होता है, ठीक है। तो जो 50 है वो हमारे पास मीडियन है, ठीक है, ये दरमियान वाला। उसके बाद एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट इज 19th परसेंटाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 percentile, that means he scored better than 90% of students, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 9 है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड व्हेन वैल्यूज मल्टीप्लाई और ग्रो परसेंट इंक्रीज फाइनेंशियल ग्रोथ रेशो, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लाई और ग्रो करना होता है जो वैल्यूज का, वो बताया गया। जैसे यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिक मीन nth रूट ऑफ x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई, तो ये nth तक जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू इन्वेस्ट मनी डैट ग्रोज लाइक दिस, मतलब आपने कोई भी मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो वो किस तरह से ग्रो कर रही है नेक्स्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास ईयर 1 है, ठीक है। अब ईयर 1 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ईयर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास 2.45 के बराबर जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ग्रोथ परसेंटेज। उसके बाद है हमारे पास हार्मोनिक मीन। The harmonic mean is used for rates especially when time is constant, ठीक है। मतलब nth आ गया, ठीक है, और उसको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं 1/x1 पर प्लस 1/x2 पर, ठीक है। तो ये हार्मोनिक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास अ कार ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर और हॉर, ठीक है। मतलब हॉर का भी बताया जा रहा है और किलोमीटर का भी बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 ओवर और फिर ये 1/60 प्लस 1/40, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद 48 किलोमीटर, सॉरी 48 किलोमीटर और पर आवर जो आवर होंगे वो बता दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वेयर हार्मोनिक इज यूज्ड एवरेज स्पीड, प्राइस पर यूनिट, रेट्स एंड रेशियोज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है, रेंज आ गया। रेंज इज इक्वल मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है।
जो रेंज होती क्या है, रेंज, ठीक है। तो वो हमारे पास जो मैक्सिमम होता है उसमें से मिनिमम को माइनस कर दो, ठीक है। जैसे डाटा है हमारे पास 10 20 30 40, तो रेंज क्या होगी हमारे पास, 40 में से -10 कर दे, ठीक है, तो 30 आ जाएगी हमारे पास जो रेंज होगी। 40 मैक्सिमम है, 10 मिनिमम है, ठीक है। सिंपल बट नॉट रिलायबल, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब इंटर क्वार्टाइल IQR, ठीक है। IQR इज इक्वल Q3 माइनस Q1। अब Q3 हमारे पास क्या है 75% और Q1 क्या है हमारे पास 25%, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे Q1 25, Q3 75, तो IQR होगी 75 माइनस 25 इज इक्वल 50, ठीक है। ओके, क्वार्टाइल डेविएशंस, अब क्वार्टाइल डेविएशन आ गई यानी QD क्या होता है Q3 माइनस Q1 और 2, ठीक है। अब ये इन चीज़ों का फ़र्क आप देख लें कि जो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है Q3 माइनस Q1 हो रहा है, ठीक है। और जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है Q3 माइनस Q1 तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद वो 2 पर डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा हमारे पास 50 है तो उसको डिवाइड कर दिया 2 पे तो ये 25 आ गया, ठीक है। मीन डेविएशन है हमारे पास फ्रॉम मीडियन और मीन, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डिफरेंसेस फ्रॉम मीन और मीडियन, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास 2 4 6, मीन होगा हमारे पास 4, ठीक है, दरमियान वाला जो है, ठीक है। डेविएशंस क्या होगी हमारे पास 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल 0, 6 माइनस 4 इज इक्वल 2, ठीक है। मतलब जो दरमियान वाला था ना उसको बाद में हमने लिखते जाना है और पहले जितनी जो वैल्यूज होगी उनको पहले लिखते जाना है और माइनस करते जाना है, तो हमारा जो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। Standard deviation. Standard deviation measures how far values are from the mean, ठीक है। जैसे डाटा है हमारे पास 10 10 10, all values same 0, ठीक है। डाटा 5 15, ठीक है। बिग स्प्रेड, ठीक है, तो ये SD इज बिग, ठीक है। SD जो हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो बिग हो जाएगा, ठीक है। हाई SD डाटा स्प्रेड आउट, लो SD डाटा क्लोज टुगेदर, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। वेरिएंस है हमारे पास इसके बाद, वेरिएंस इज इक्वल SD और स्क्वायर, ठीक है। अ मेजर ऑफ स्प्रेड इन स्क्वायर्ड यूनिट्स, जैसे एग्जांपल दिया है कि मिसाल के तौर पर SD इज इक्वल 4 है हमारे पास, तो वो 16 हो जाएगी यानी 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। जो अब वाले बच्चे हैं वो तो वो कैसे करते हैं ना 4 4 सा और 4 3 सा इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन हमने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है जैसे 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो इस तरह हमने पढ़ा, तो 4 4 16, ठीक है। बाकी ये हमारे लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और बाकी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। बाकी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।